नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी आंसर की जो है रिलीज़ हो चुकी है, प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है और उसमें हर अलग-अलग शिफ्ट के में बेसिकली अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पेपर 1 है, पेपर 2 है और कुछ जगह कुछ पेपर्स में कुछ आंसर कीज़ में ड्रॉप्ड क्वेश्चन करके लिखा है, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं या फिर अभी जब हम चैलेंज करेंगे तो उसके बाद भी चांसेस हैं कि कुछ क्वेश्चन ड्रॉप होंगे। ओके, सो ड्रॉप्ड क्वेश्चन के बारे में आप सभी जानते हैं। ओके, बट अगेन ड्रॉप्ड क्वेश्चन को लेकर एक मिसकंसेप्शन है कि उसका मार्क्स सबको मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बहुत क्लियर लिखा है कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन का मार्क्स सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा ये बात मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बिकॉज एक मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों के मन में कि अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है सबको जो है मार्क्स मिल जाते हैं जो भी एग्जाम देने गया था, बट ऐसा नहीं है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई आपके वीडियो इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। ठीक है, एज वेल एज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। ओके, जहां पे आप आपके जो भी क्वेरीज वगैरह है वो डाल सकते हैं। ठीक, सो अगर हम यूजीसी एनटीए की वेबसाइट पे जाते हैं और उनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोलते हैं, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मार्किंग स्कीम लिखी हुई है। इस मार्किंग स्कीम में सबसे पहले तो अच्छा एक पॉइंट और है ड्रॉप्ड क्वेश्चन के पहले, एक है इशू रिगार्डिंग द मार्क्ड फॉर द रिव्यू। ओके, सो मार्क्ड फॉर द रिव्यू को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। पिछले लास्ट वीडियो में मैंने जो बोला था उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को हो गई थी। सो मार्क्ड फॉर द रिव्यू मतलब जिसमें आपने आंसर नहीं किया और सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ओके, सो इफ यू हैवंट सिलेक्टेड द आंसर बट जस्ट मार्क दैट फॉर द रिव्यू, देन यू वोंट गेट द मार्क्स। ओके, अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर टिक ही नहीं किया, बस सिर्फ उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क कर दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बट अगर आपने आंसर किया है, ओके, यू हैव सिलेक्टेड एटलीस्ट एन आंसर, आपने आंसर सिलेक्ट किया और उसके बाद रिव्यू के लिए डाल दिया, तब फिर जब उस क्वेश्चन को एवेल्युएट किया जाएगा। इट मींस कि जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे उसके बाद जो है, भले वो मार्क फॉर रिव्यू छूट गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एटलीस्ट एक आंसर सिलेक्ट किया था, उसके बेस पर आपको स्कोर मिल जाएगा, मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, फाइन। चलिए, सो अब बात आती है कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन का क्या नियम है। ओके, सो यहां पे साफ साफ लिखा है, इफ द क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, और सवाल गलत निकलता है और उसको ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी फाइनल आंसर की जब आएगी ना बहुत सारे सब्जेक्ट में, तब ये बात थोड़ी क्लियर होगी, तो उसमें +2 मार्क्स मिले जाएंगे, बट ओनली टू दोस कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। फाइन, इसका पीछे रीजन क्या है? रीजन कुड बी ड्यू टू द ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट नीड टू चूज वन मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन। ओके, तो इनका ये मानना है कि बेसिकली एनटीए का ये नियम रखने का मतलब ये है कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो टिक करना ही चाहिए था। भले क्वेश्चन गलत था, आपको कुछ ना कुछ जो भी आपको समझ में आ रहा था वो टिक कर देते। ड्रॉप्ड क्वेश्चन हुआ तो मार्क्स उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने, मतलब +2 उन्हीं को मिलेगा जिसने अटेम्प्ट किया था। राइट रॉन्ग कुछ मैटर नहीं करता, आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया ए बी सी डी में से, एटलीस्ट आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए था, बस ये नियम है। सो ड्रॉप्ड क्वेश्चन, दिस आई एम टेलिंग बिकॉज अभी आप लोग जो है प्रोविजनल आंसर की के बाद यू गाइस मस्ट बी कैलकुलेटिंग योर स्कोर्स। ओके, कि आपका कितना कितना स्कोर हुआ है, तो उसमें प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया और वो क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, ठीक है, तो उसके मार्क्स अपने काउंटिंग में जोड़िएगा मत, वो आपको नहीं मिलने वाले। एंड इवन जो क्वेश्चन ड्रॉप्ड लिखकर फाइनल आंसर की में आएंगे, उसमें भी आप कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन होती है कि सर हमारे तो इतने मार्क्स बन रहे थे बट एनटीए ने हमको नहीं दिए, हमारे क्वेश्चंस के सही आंसर नहीं, मतलब जो भी कारण है। तो इसलिए नियम में साफ साफ लिखा है, ड्रॉप्ड क्वेश्चन के मार्क्स सिर्फ उसको मिलेंगे जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। सही गलत कुछ मैटर नहीं करता, जो भी आपने ऑप्शन लगाया, बट अगर आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं था तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो मार्क फॉर रिव्यू वाला मैं क्लियरिटी कर देता हूं, कल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी इस इशू को लेकर। तो मार्क फॉर रिव्यू मतलब जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपने अटेम्प्ट नहीं किया और सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अगर आपने आंसर टिक किया है और उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए, बस दैट्स द इंफॉर्मेशन। एंड बाकी अभी आपका यूजीसी जो कोर्स वगैरह चल रहा है उसको भी आप बेसिकली यूज कर सकते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जून 2024 के लिए। फटाफट फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए गाइस, ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, जिससे वो भी क्लियर रहे कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन को लेकर क्या नियम है यूजीसी नेट एनटीए का। ठीक है, थैंक यू सो मच।